पोको ने लॉन्च कर दिया है पोको M4 Pro 5G एंड ये फोन ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। बाय द वे ये रीब्रांडेड वर्जन है Redmi Note 11 का, जो कुछ टाइम पहले चाइना में लॉन्च हुआ था। सारी स्पेक्स एग्जैक्टली सेम है, बस नाम चेंज कर दिया और ये बहुत ज्यादा कॉमन है। बहुत सारी कंपनीज करती हैं रीब्रांडिंग, Xiaomi भी करती है, Realme भी करती है, Samsung भी करती है, तो ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है। हो सकता है इंडिया में भी किसी और नाम से आ जाए, बट चांसेस यही है कि पोको M4 Pro के नाम से ही आएगा। अब कब ये फोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, किस प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फोन की स्पेक्स की। डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पे आपको मिलेगी 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, IPS LCD पैनल है, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलेगा। गेमिंग की बात करूं, गेमिंग आप अच्छी कर पाओगे। डिस्प्ले की क्वालिटी बाय द वे काफी अच्छी है और 5G चिपसेट को आपको जो मिल रहा है वो काफी अच्छा है, तो यहाँ पे आपको थोड़े कट डाउन देखने को मिलेंगे, बट स्टिल डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, और अगर आप गेमिंग भी करते हो तो यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिल रहा है और साथ में आपको 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल रहा है, तो डिस्प्ले ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छी है। बात करें पावर की यहाँ पे आपको कौन सा चिपसेट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा Mediatek का Dimensity 810। ये सेम प्रोसेसर है जो आपको Realme 8S में मिलता है और जो कल लॉन्च हुआ है लावा अग्नि 5G, उसमें भी आपको ये सेम चिपसेट देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गेमिंग नॉर्मल डे टू डे टास्क में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और 5G कंपैटिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं भाई 13 5G बैंड। एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिल्कुल फ्यूचर प्रूफ ये फोन है, तो जब भी कोई भी नेटवर्क इंडिया में आएगा, जिस बैंड्स पे भी आता है यहाँ पे आपको सारे बैंड्स मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको 5G में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्यूचर प्रूफिंग के मामले में यहाँ पे Xiaomi ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, एकदम फ्यूचर प्रूफ ये फोन आपको मिलेगा। बात की जाए यहाँ पे बैटरी की तो 5000 mAh की बैटरी है और 33 वॉट का फास्ट चार्जर है। वेट भी यहाँ पे काफी अच्छा मैनेज किया, अंडर 200 ग्राम्स आपको ये फोन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर आपको हल्के फोन पसंद है, लाइट वेट फोन पसंद है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लुक एंड फील इस फोन की काफी ज्यादा अच्छी है, सिमिलर लास्ट सीरीज से जैसे आपको पोको M सीरीज देखने को मिलती है वैसा ही सिमिलर सा डिजाइन फॉलो किया है यहाँ पे अगेन पोको ने। बैक साइड में आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, फ्रेम भी इसका प्लास्टिक का, जो प्रोटेक्शन है स्क्रीन पे वो आपको मिलती है गोरिल्ला ग्लास 3 की। तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है यहाँ पे आपको काफी ज्यादा डिसेंट मिल रही है। बात की जाए कैमरास की तो यहाँ पे भाई ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। यहाँ पे आपको खाली डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, बट दोनों ही कैमरास काम के हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है। फालतू के 2-2 मेगापिक्सल के सेंसर्स यहाँ पे नहीं दिए, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मेजरली कंपनीज क्या करती हैं, अल्ट्रा वाइड हटा देती हैं और ट्रिपल कैमरा सेटअप बना देती हैं और उसको बोल देती हैं कि हाँ यार बहुत अच्छा कैमरा सेटअप है। तो यहाँ पे ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि अल्ट्रा वाइड को रखा गया, जो कि काम का सेंसर है, और प्राइमरी सेंसर भी यहाँ पे आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बात की जाए वीडियो रिकॉर्डिंग की तो यहाँ पे आप मैक्स रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p at 60 fps। फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे 1080p at 30 fps पे। बात की जाए स्टोरेज टाइप की तो यहाँ पे अगेन पोको ने अच्छा काम किया। UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो ऐप ओपनिंग इस फोन में रहने वाली है वो काफी ज्यादा फास्ट रहने वाली है और जो ओवरऑल आप टास्क करोगे इस फोन में वो काफी ज्यादा स्विफ्टली होंगे। तो यहाँ पे अगेन पोको ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। रैम की बात करूँ LPDDR4X रैम आपको देखने को मिलेगी। सॉफ्टवेयर साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा Android 11 का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स और MIUI 12.5 पे ये रन करेगा। तो मतलब जो लेटेस्ट MIUI वर्जन है वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा। MIUI पर्सनल प्रेफरेंस है, कई लोगों को पसंद है, कई लोगों को पसंद नहीं है। अब बात की जाए प्राइसिंग की तो जिसका बेस वेरिएंट है 4GB 64GB वाला, उसका यूरोपियन प्राइस है, मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूं, यूरोपियन प्राइस के हिसाब से वो आपको पड़ेगा 19,600 रुपए का। और बात की जाए इसके हायर वेरिएंट की जो कि है 6GB 128GB वाला, वो आपको मिलेगा 21,300 रुपए का। बट इंडिया में इसकी प्राइसिंग डेफिनेटली कम होने वाली है। इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB वाला, वो आपको मिल सकता है समवेयर अराउंड 15,000 रुपए। 15,000 रुपए में भाई आपको बहुत तगड़ी स्पेक्स देखने को मिल रही है, बहुत अच्छे से बैलेंस किया इसको पोको ने। और बात की जाए लॉन्च डेट की तो ये आपको देखने को मिल सकता है एट द एंड ऑफ नवंबर या स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर। तो मतलब एक महीने के अंदर अंदर आपको ये फोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। आई एम होपिंग कि भाई इंडिया में जब ये फोन है तो 5G बैंड्स को यहाँ पे कम ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं कि ग्लोबली ज्यादा बैंड्स देती हैं बट इंडिया में जब फोन आता है तो 1-2 बैंड्स रह जाते हैं। तो वो चीज यहाँ पे पोको ना करे। अगर पोको ये सेम चीज इंडिया में कर देता तो भाई 5G प्रूफिंग वाली जो चीज है वो फिर बेकार हो जाएगी। अगेन आपको अगर 2-3 बैंड्स देखने को मिलेंगे तो आपको पता नहीं है कि वो इंडिया में एक्चुअल में यूज होंगे कि नहीं। तो आई एम होपिंग कि भाई सारे के सारे बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। 13 अगर बैंड्स नहीं भी देता तो एटलीस्ट 7-8 बैंड्स आपको देखने को मिले, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल एंड आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको पोको M4 Pro कैसा लगा। क्या आप इस फोन का वेट कर रहे हो और जब इंडिया में आएगा तो आप क्या इस फोन को लेने में इंटरेस्टेड हो गए या नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं मिलता हूं आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।